नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स basically they are known as biocatalysts and they all are proteins. They are formed of proteins. They have we have learned, हमने ऐसा सुना हुआ है कि जो प्राइमरी है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर्स में हमने जो स्ट्रक्चर देखे थे इस तरह से, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो, ऐसे एक दूसरे के साथ हो, इस तरह से जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स थे, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, they have some crevices, yeah, they have some pockets, they have some pockets in these structures and they are known as active sites. उन pockets को हम क्या बोल देते हैं? active sites बोल देते हैं। जो proteins enzymes हैं, they are basically known as proteins and what they do, they catalyze the speed of the reaction, rate of the reaction जो है वो उसको catalyze करते हैं। they are the organic compounds, they speed up the reaction, they catalyze the reaction और rate of the reaction जो है वो उसको बढ़ाते हैं and change the help the reactant to convert into products. How that is happening? जो प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वार्टनरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के, दे हैव सम पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज पॉकेट्स आर नोन एज एक्टिव साइट्स व्हिच आर गिव द साइट टू रिएक्टेड विद सबस्ट्रेट्स। जो सबस्ट्रेट्स हैं, सबस्ट्रेट्स के साथ यहाँ पे फिक्स हो पाए, इसके साथ फिट हो पाए, उसके लिए इस पॉकेट्स जो है, ये क्रेवाइस जो है वो प्लेस प्रोवाइड करते हैं टू गेट फिट इन दिस साइट ऑफ द एंजाइम। अगर हम इसको ऐसे शो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं जैसे ये हमारे पास ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा, दिस इज नोन एज एंजाइम एंड इट हैज लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह, दीज आर पॉकेट्स और ये इसकी एक्टिव साइट्स है, दीज आर द एक्टिव साइट्स। ये क्या है? एक्टिव साइट्स है इसकी, ओके, इसकी भी ये। और अब जो सबस्ट्रेट है दैट शुड बी फिक्स्ड हियर लाइक दिस, उसकी जो शेप है ऐसी ही होगी, ये इस तरह से। ये आ गया हमारा सबस्ट्रेट। सो इट शुड बी टाइटली फिट हियर। अगर वो सबस्ट्रेट जो यहां पे फिट हो जाता है ऐसे, it means they can, this is enzyme and substrate complex, ये क्या बना देंगे? enzyme substrate complex बना देंगे and then they will help them to convert, enzyme will help or speed up the reaction, rate of the reaction जो वो बढ़ा देगा, rate of the reaction to convert the substrate into products। इस तरह से these are A and B products। ये कोई प्रोडक्ट्स बन गए। कितना कम टाइम और स्पीड अप से इसने काम किया, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम। एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होके किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा मैंने आपको इसका इलेबोरेटेड पार्ट जो है वो आगे हम करेंगे डिस्कस। और एक हमारे पास कुछ राइबोजाइम्स होते हैं, some nucleic acids they are act as enzymes, some nucleic acids like RNA they are acting as enzymes, so they are known as ribozymes, उनको ribozymes बोलते हैं। कुछ inorganic catalysts होते हैं हमारे पास, they are also help to speed up the reactions। यहाँ पे inorganic का मतलब है they have some metalines, जो ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं उनके पास ही कुछ मेटलाइंस रहते हैं, सो दे फॉर्म द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दे हैव देयर स्टेबिलिटी, दे आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाई टेम्परेचर पे भी वो स्टेबल रहते हैं, दे परफॉर्म एट हाई टेम्परेचर, दे कैन बेस्ट, दे विल बी स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। बट एज कंपेयर टू दिस, जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है यहाँ एंजाइम्स हैं, above 40 डिग्री सेल्सियस they are not stable, they got denatured।
ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दे गॉट डीनेचर अबव द 40 डिग्री सेल्सियस। और इनमें कुछ एक स्पेसिफिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नोन एज थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, मींस द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सर्वाइव इन 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 80 से लेके 90 डिग्री तक जो सर्वाइव कर पाते हैं इन द हॉट वेंट्स है या सल्फर स्प्रिंग्स है जहाँ पे काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, उसमें सर्वाइव करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं दे हैव स्पेसिफिसिटी, दीज एंजाइम्स हैव स्पेसिफिसिटी to bear the temperature or to be stable at this temperature 80 to 90 डिग्री पे भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। we can isolate these such kind of enzymes to check their ability, तो they are thermostable, इनको हम क्या बोल सकते हैं, thermostable enzymes। इस तरह के कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करते हैं। आई होप कि दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंजाइम्स। इसके बाद इसका थोड़ा इलैबोरेटेड पार्ट जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एंजाइम्स में केमिकल रिएक्शंस, हाउ एंजाइम वर्क, एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। इनका अगर हम ये देख पाएंगे कि हाउ दे आर रिएक्टिंग, हाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स हाउ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, या इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम व्हाट हैपेंस, ये जो रिएक्शंस है इनकी हम बात करेंगे। विदाउट नोइंग about these reactions we can't say about the functioning of the enzyme. Now let us discuss about the chemical reactions to know about the enzymes. enzymes के बारे में जानने के लिए हमें chemical reactions की बात करनी है। और जो chemical reactions है अगर हम बात करें, the chemical compounds they are undergoing the changes, जो chemical compounds है वो किस तरह से change होते हैं, इनको हमने दो तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक हम चीज डिस्कस करेंगे, देयर इज ए फिजिकल चेंज एंड ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, विदाउट द चेंज इन द शेप, देयर इज ए चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स द शेप्स आर चेंज्ड, शेप जो उनकी चेंज होगी, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल चेंज, ये भी एक फिजिकल चेंज है। और स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, ये एक बात होगी। और दूसरा एक फिजिकल चेंज हम और देखते हैं, आइस है हमारे पास, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। आइस की देखो ना डिफरेंट एक अपना एक स्ट्रक्चर एक्वायर किया हुआ इसने, एंड इट बिकम व्हाट, इट बिकम वाटर एंड देन इट चेंज इनटू वेपर। दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज, ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज हो रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल प्रोसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कोई केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में नाम से ही आता है कि कुछ केमिकली कुछ चेंज हो रहा होगा। तो सीधी सी बात आती है कि देर मस्ट बी ए ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स, देर मस्ट बी ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स, कुछ बोन्स टूट रहे होंगे, एंड सम न्यू बोन्स मे बी फॉर्म्ड and some new bonds may be formed. Okay, कुछ बॉन्ड टूट रहे होंगे और कुछ नए बॉन्ड बन रहे होंगे। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, हमने H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाया तो द बॉन्ड्स बिटवीन बेरियम एंड हाइड्रोक्साइड्स आर ब्रोकन। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट यहां से ये अलग होते हैं,
and sulfate joined with barium, and these are joined with itself. OH2 इसका और हाइड्रोजन इसका, they will join among themselves, they will form barium sulfate, न्यू बॉन्डेड स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बने? ये भी नया स्ट्रक्चर बन गया, मींस नया एक मॉलिक्यूल बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया. तो ये क्या हो रहा है? दिस इज ए चेंज इन द बॉन्ड्स. बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड्स नए बन रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. इसको क्या बोल सकते हैं हम? दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन पे भी अगर हम बात करें, जैसे दीज आर नोन एज इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस. अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन भी हमारे पास हो सकते हैं. हमारे पास क्या है? इफ वी हैव ए स्टार्च एंड वी हाइड्रोलाइज इट with the help of enzyme, hydrolyze with the help of enzyme, and the last product की अगर हम बात करें तो we have here glucose. There are some changes, means short disaccharides तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर ग्लूकोज तक पहुंचते हैं. तो ये जो changes है with the help of enzymes, the bonds are broken down between every monosaccharides. उनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो टूटते हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग न्यू सिंगल. फर्स्टली दे फॉर्म द सम डाइसैकराइड्स एंड देन दे विल फॉर्म द मोनोसैकराइड्स. इस तरह से ये चेंजेस आती हैं. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस. दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, दीज आर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस. अब हम बात कर रहे थे चाहे फिजिकल कोई प्रोसेस था, चाहे कोई केमिकल प्रोसेस था. इसकी जो हम रेट की बात करते हैं, द रेट of physical as well as chemical process can be denoted, that can be denoted as delta P with respect to temperature. ये अगर हम रेट की अगर बात करें, रेट मींस वेलोसिटी की अगर बात करें, कितनी स्पीड से कोई भी रिएक्टेंट जो है वो दे आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. किसके साथ हम इसको देखेंगे? सम वी हैव सम प्रोडक्ट्स एंड दे आर चेंज्ड आफ्टर रिएक्शंस आफ्टर द टाइम t, एंड ये जो हमने लिखा है यहाँ पे डेल्टा, इसको चेंज इन प्रोडक्ट कर दिया और चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद इन द टाइम हमने ये इसका स्पीड चेक कर लिया. दिस कैन बी नेम्ड एज वेलोसिटी. और ये वेलोसिटी जो है वो ये चेंज होती रहती है, मींस डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट हमारे पास बना. ब्रेकडाउन होने के बाद कोई प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं. रेक्टेंट्स आर बेसिकली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट. द चेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी वो हमारे पास बन के आ रही है. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एवरी 10 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर may raise doubles the reaction speed, that double the speed in some reactions as well as half the speed. और डिक्रीज करता है तो अगर डिक्रीज करे, राइज करेगा तो डबल कर देगा इसकी स्पीड को, और अगर डिक्रीज करता है तो हाफ ऑफ द जो स्पीड जो है इसकी वो 50% रह जाएगी. दैट मेक्स हियर द थंब रूल. जो थंब रूल है हमारा, दैट मेक्स हियर द रिएक्शन इज डबल्ड एज वेल एज हाफ. आधा रह जाएगा या तो वो डबल हो जाएगा, मतलब कम होती है स्पीड. इसका जो टेम्परेचर है अगर वो कम करते हैं हम तो वो हाफ रह जाता है, और टेम्परेचर अगर 10 डिग्री हम बढ़ा देते हैं तो ये डबल हो जाता है. ये सिंपल सी बात करते हैं. यहाँ पे एक और चीज हमारे पास आती है, हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है? द रिएक्शन, द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस फॉर catalyzed reactions, that is very high. The speed for the catalyzed reactions are very high, very high, very high than uncatalyzed reactions.
कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अगर हम इसको कंपेयर करें, ये जो भी रिएक्शंस की हम बात करते हैं वो कैटालाइज अगर रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम या किसी कैटालिस्ट बायोकैटालिस्ट की अगर बात करें, उसकी प्रेजेंस में अगर वो रिएक्शन होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और पर सेकंड्स के हिसाब से वो बहुत ज्यादा टर्नओवर कर देता है, मतलब हमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दे देता है एज कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसके साथ ही। यहां पे हम बात कर रहे थे द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट कैन बी डिनोटेड। रेट को हम इस तरह से मेंशन करते हैं एंड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू, कितने टाइम में जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से हमारा प्रिपेयर होता है, कैसे हमें प्रोडक्ट मिलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज बेसिकली नोन एज रेट। रेट मींस इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करते हैं। और इसके साथ हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्परेचर अफेक्ट्स इट, टेम्परेचर जो है इस रेट को, स्पीड को अफेक्ट करता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो राइज कर जाता है, फॉरवर्डली टेम्परेचर जाता है, तो किसी पॉजिटिव डायरेक्ट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाता है तो डबल जो है वो उसका रिएक्शन की स्पीड को डबल कर देता है। और अगर डिक्रीज करता है बैकवर्डली, अगर हम उसको लेके आते हैं मींस फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड आता है, तो हाफ द टाइम जो इसकी स्पीड कम हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कैटालाइज्ड रिएक्शंस की और अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस की कि किसकी स्पीड किस तरह से कम और ज्यादा होती है। अब हम देखेंगे, अभी हम बात कर रहे थे रिएक्शंस की, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो एज कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस, दे आर टोटली डिफरेंट, दे हैव ए वेरी हायर रेट और वेलोसिटी दैट इज वेरी हायर देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जो रिएक्शंस अनकैटालाइज्ड है मतलब दे आर नॉट हेल्प विद एंजाइम्स या अदर कैटलिस्ट, उनकी हम बात कर रहे हैं। सिंपली अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज mixed with H2O and it leaves it without any biocatalyst या catalyst, कोई catalyst यहाँ पे नहीं डालेंगे, no enzyme, it will convert H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड में बदलेगा, but it change this whole reactants into product carbonic acid in 1 hour approximately 200 molecules. 200 molecules formation होगी 1 घंटे में। If the same reaction is catalyzed, carbon dioxide plus H2O, and if carbonic anhydrase enzyme is added here, then what it do? It will form the H2CO3। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लगाया और यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन होके ये CO2 और H2O बनते रहते हैं। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में व्हाट इट डू, ट्रेमेंडस वास्टली चेंज, इतना हायर लेवल पे चेंज करेगा, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनाएगा पर सेकेंड में। देखिए कितना डिफरेंस है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स हम यहाँ पे डालते हैं, कैटलाइज कर देते हैं इस रिएक्शन को, तो इसकी कन्वर्सन जो है वो इतनी फास्ट होगी, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में बनेंगे, जबकि 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। दिस इज अ ट्रेमेंडस हायर चेंज। आई होप ये क्लियर पता लग गया होगा आपको। फिर हम बात करें, इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10 मिलियन टाइम्स मोर, ये जो इसका जो टाइम है वो 10 मिलियन टाइम्स मोर देन दिस अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से इतना ज़्यादा फास्ट है। और अगर हम एक और डिस्कस करेंगे एग्जांपल की, मल्टी स्टेप
the glucose is hydrolysis into pyruvic acid। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूटता है अंडर द मल्टी स्टेप्स, मींस अगर इसकी हम बात करें तो 10 स्टेप्स इसमें मिनिमम होते हैं, एंड हैविंग डिफरेंट एंजाइम्स, whenever they are passing through the different enzymes and change the glucose into this product, and those different multi steps के बाद की अगर हम बात करें तो जितना भी ये होता है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इसको क्या बोल देते हैं? दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक पाथवे of the breakdown of glucose and change into another parts, and lastly it change into pyruvic acid। pyruvic acid later और फिर से भी break down करता है, बट वो बाद की बात है, बट यहाँ पे हमें इतना ही चेक करना है। अगर pyruvic acid, ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ये हम बात करते हैं इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारे मसल्स की अगर हम बात करें, स्केलेटल मसल्स में इसका जो ब्रेकडाउन है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट? लैक्टिक एसिड। यहां पे ये लैक्टिक एसिड में टूटता है इन द मसल्स, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और नॉर्मली अगर एरोबिक कंडीशंस में होता है तो ग्लूकोज क्या करता है? तब ये चेंज होता है पायरुविक एसिड में, देन इट इज चेंज इनटू पायरुविक एसिड। एंड द सेम प्रोसेस इन द ईस्ट, अगर ईस्ट में इसका ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ये फर्मेंटेशन करता है और अल्कोहल बना देता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लस CO2 भी यहाँ पे बनती है, प्लस एनर्जी। ये प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से होती है। आई होप के ये जो सिंपल सी कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड एक्शंस की हम बात कर रहे थे, उसको मैं साथ में कंपेयर करवा रहा था आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि एंजाइम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, एंजाइम का जो रोल है, एंजाइम किस तरह से अपने रोल प्ले करता है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है। ये हम इसके नेक्स्ट, इसका जो पार्ट आएगा एंजाइम का, उसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से एक्शन करता है, किस तरह से अगला रोल प्ले करता है। आई होप यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। थैंक यू।